के ऊपर बात करें, अमित शाह के पास कितने पैसे हैं सर, आप जानते हैं? जानते हैं? नहीं जानते हैं। उसका बेटा बीसीसीआई का अध्यक्ष किस आधार पर बना है, आप जानते हैं सर? बीसीसीआई का अध्यक्ष जयशाह किस आधार पर बना है? राहुल गांधी को ही कांग्रेस में क्यों वरीयता दी जा रही है? क्यों राहुल गांधी को ही सबसे आगे रखा जा रहा है? 70 वर्ष कांग्रेस का कार्य देखा और अभी भारतीय जनता पार्टी का कार्य देख रहा हूँ। एक्चुअल जो मुद्दा है ना, उस पर कोई बात करने के और काम करने को तैयार ही नहीं है। ना रोजगार के ऊपर बात कोई कर रहा है, ना महंगाई के ऊपर कोई बात कर रहा है, ना देश के डेवलपमेंट के ऊपर कोई बात कर रहा है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके देश को बर्बाद किया जा रहा है। ना मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, ना कांग्रेस का सपोर्टर हूँ। मैं तो इस बार नोटा दबाने वाला हूँ, क्योंकि एक भी ऐसा लायक मेरे को लीडर नहीं दिखता है जिसके लिए मैं एक बहुमूल्य वोट कर सकूं। वोट तो करूंगा, लेकिन नोटा को करूंगा। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा नेता अगर देश में थर्ड फ्रंट लेकर के आता तो हमारे जैसे युवा उसके लिए जान दे देते। लेकिन एक्चुअल बात यह है कि अभी भी हमारा देश हिंदू मुस्लिम से ऊपर जाने को तैयार नहीं है और आने वाले बहुत लंबे समय तक ऐसा कुछ दिखाई भी हमें नहीं दे रहा है। तो देश के गद्दी पे बैठे हुए हैं, तो हर एक आम आदमी को जीना और जिलाना खिलाना आपका जिम्मेदारी बनता है, ठीक है? आप कैसे लेके आपसे आपका देश का हर इंसान संतुष्ट नहीं रहे, तो इस पे तो सवाल हम आज उठाएंगे ही उठाएंगे। बिहार का सरकार हो या केंद्र का सरकार हो, सिर्फ लुभावना है। हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ रहा है, लोग आए दिन मरे जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, किसी के पास खाने का पैसा नहीं है, ट्रेन कैसे सफ़र कर रहे हैं। आप हमको मूर्ख बना के इंडिया भारत पाकिस्तान दौड़ा रहे हैं। कोई भी पार्टी वाला हो, भाजपा हो या कोई भी पार्टी हो, हमको उससे मतलब हमको रोजगार रहेगा तब ना हम जिएंगे खाएंगे, अपने परिवार को लेकर चलेंगे। हमको भारत इंडिया कह देने से हमको खाना मिल जाएगा? बताइए, खाना मिल जाएगा तो बताइए हमको। सब राजनीति है और राजनीति के लिए सिर्फ 24 का चुनाव है, 25 का चुनाव। अभी वैकेंसी, अब चुनाव आ रहा है, वैकेंसी आएगी। एग्जाम कब होगा? जब उनका चुनाव का रिजल्ट आने वाला होगा तब होगा। आज ये भारत पाकिस्तान हो रहा है। मेक इन इंडिया किसका है जी? डिजिटल इंडिया किसका है? मोदी का है। आज का है भारत होने लगा। कहने का मेरा मतलब ये है, तो अगर यहाँ पे 2 मिनट अगर आदमी समय दे रहा है अपना, ठीक है, तो बेरोजगार है। बात को याद रखिएगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। लगातार भारत और इंडिया को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है और बहुत सारी बातें भी सामने आ रही है कि हिंदुस्तान का नाम भारत रहना चाहिए या फिर इंडिया रहना चाहिए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं, अच्छा आप क्या सोचते हैं, आप किस पक्ष में, पहले बताइए, इंडिया या फिर भारत? ना हम अभी किसी भी इस पोस्ट पर, पहले आप स्टूडेंट के बारे में सोचिए, देश के बारे में सोचिए, उसके बाद आप किसी चीज़ पे मुद्दा पे बात करेंगे। हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ रहा है, लोग आए दिन मरे जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, किसी के पास खाने का पैसा नहीं है, ट्रेन कैसी सफ़र कर रहे हैं। आप हमको मूर्ख बना के इंडिया भारत पाकिस्तान दौड़ा रहे हैं। कोई भी पार्टी वाला हो, भाजपा हो या कोई भी पार्टी हो, हमको उससे मतलब हमको रोजगार रहेगा तब ना हम जिएंगे खाएंगे, अपने परिवार को लेकर चलेंगे। बताइए आप ही, बस रोजगार रहेगा तब हम अपने परिवार को ले। हमको भारत इंडिया कह देने से हमको खाना मिल जाएगा? बताइए, खाना मिल जाएगा तो बताइए हमको। इंडिया भारत कहने से सब राजनीति है और राजनीति के लिए सिर्फ 24 का चुनाव है, 25 का चुनाव। अभी वैकेंसी, अब चुनाव आ रहा है, वैकेंसी आएगी। एग्ज़ाम कब होगा? जब उनका चुनाव का रिजल्ट आने वाला होगा तब होगा। सिर्फ लुभावना है, ठीक है? मतलब बस जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुद्दा है। वो बिहार का सरकार हो या केंद्र का सरकार हो, सिर्फ लुभावना है, ठीक है? इसमें जिसको अपना समय व्यर्थ करना है वो भाजपा भारत इंडिया बात करे, उससे क्या मतलब है? तो आप हैं हिंदुस्तान के ना, नहीं, तो उस हिसाब से हम पूछ रहे हैं कि नहीं, आप हमको बताइएगा तो हम हिंदुस्तान में जन्म लिए हैं, इंडिया में जन्म लिए हैं। आप हमको बताइएगा या पार्टी वाले बताएंगे हमको जन्म लिए हैं इंडिया में, भारत पाकिस्तान में? ये कोई करेगा? हम खुद भारत के नागरिक हैं, खुद हम भारत के नागरिक काहे आज ये भारत पाकिस्तान हो रहा है। मेक इन इंडिया किसका है जी? डिजिटल इंडिया किसका है? मोदी का है। आज का है भारत होने लगा। किसी भी पार्टी से हम नहीं रखते हैं ताल्लुक, ठीक है? फिर भी हम बात जायज़ बात कर रहे हैं, ठीक ना? ये सब समय भटकाने वाला बात है और कोई बात नहीं है। समय को जितना भटकाया जा रहा है, भटकाया जा रहा है, बस इतना ही हम कहेंगे। मतलब ये सारा चीज़ पॉलिटिक्स है आपके नज़र में? सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स हो रहा है। सिर्फ आप एक बीजेपी के नेता के साथ आप डिबेट करिए और उनसे बस इतना बोल दीजिए तो भारत और पाकिस्तान और इंडिया, ठीक ना, ये सब छोड़ के 1 घंटा किसी मुद्दा पर डिबेट कर दीजिए, 10 मिनट में 10 बार भारत पाकिस्तान का मुद्दा लाएंगे। एक ऐसा मुद्दा है जहाँ पे नहीं आ सकता है, बताइए। इकोनॉमी से रिलेटेड। इकोनॉमी के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, ठीक है, उसमें भी आप डिबेट कराइए, उसमें भी आप, अभी हम बैठ जाएंगे, उसमें भी डिबेट कर 10 मिनट में 10 बार नहीं लाएंगे तो हम नाम बदल देंगे। कोविड में फ्री राशन,
अरे कोविड में कहाँ है भैया, इससे पहले राशन नहीं मिलता, कोई जीता नहीं खाता था। बात है कोविड का कि कोविड के टाइम भैया इस पर कोविड पहले जो पोलियो वाला था उस टाइम क्या था, पोलियो के टाइम क्या था हमको बताइए ना। काहे कोविड अभी आया, पोलियो के टाइम इंडिया में आदमी नहीं मरा था, नहीं जिया है। बात हम बोल रहे हैं कि पाकिस्तान वाला आप बोले कि हर डिबेट में पाकिस्तान आ जाएगा, उस पर हम बोले कि इन सब डिबेट में पाकिस्तान नहीं आएगा। ये जिस आप देश के गद्दी पे बैठे हुए हैं तो हर एक आम आदमी को जीना और जिलाना खिलाना आपका जिम्मेदारी बनता है, ठीक है। आप कैसे लेके आपसे आपका देश का हर इंसान संतुष्ट नहीं रहे तो इस पर तो सवाल हम आज उठाएंगे ही उठाएंगे। मान लीजिए हम किसी पार्टी से नहीं है, बट हमको अगर कोई चीज़ का दिक्कत है तभी आपसे बात कर रहे हैं, वरना हमको क्या मतलब है। हम भी जाके इसी में बैठ के आराम से जो नौकरी पा रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट का, मगर यहाँ पे दर दर भटक रहा है आदमी, ऐसे ही भटक रहा है। आप मतलब बेरोजगारी से आप सहमत है कि बेरोजगारी है? आप पटना जंक्शन पे आप रोजगार आपके पास रोजगार है? आपके पास रोजगार है? कहाँ रोजगार है महाराज? कहाँ आप पढ़े? आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं? हम अभी एमकॉम कर रहे हैं। एमकॉम है ना? हाँ। अच्छा एक बात बताइए, आपसे क्वेश्चन करते हैं कि जो भारत का संविधान है वो कब लिखकर पूरा हुआ था? हम संविधान के बारे में बात ही नहीं करना कब चाहते। ये हम कुछ नहीं बात जनरल करेंगे। नॉलेज है, जनरल नॉलेज है, नहीं, कब हम लिखकर बात पूरा ही हुआ नहीं था? करना आप चाहते। कह रहे हैं आप एजुकेटेड हैं, फिर भी आपके पास रोजगार नहीं है, तो वही पूछ रहे हैं भारत का संविधान हुआ कब लिखकर कंप्लीट हुआ था? उस पे हम पे बात करिए ना। आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नहीं हम कैमरा बन के बात करिए, हम पूछते हैं आपसे। आप बताइए कि कब लिखकर पूरा हुआ नहीं, था? आप जिस टॉपिक पे हमसे बात करें उस पे बात करिए। आप हमको जिस मुद्दे पे बात करें उस पे बात करिए, हम बात करते हैं आपसे। क्वेश्चन कर रहे हैं ना, आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास रोजगार नहीं है, तो उसी से क्वेश्चन रिलेटेड कर रहे हैं कि आप बताइए क्वेश्चन। रोजगार का जहाँ तक मुद्दा है तो रोजगार के लेके हम कोई पार्टी विशेष आदमी नहीं है, ठीक है। तो हम कहेंगे नहीं यहाँ पर इंडस्ट्री है, वहाँ पे इंडस्ट्री है, वहाँ पे इंडस्ट्री। हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। हाँ, हमारे जैसे सारे स्टूडेंट ही यहाँ पे खड़े हैं, सारे स्टूडेंट खड़े हैं यहाँ पे। हम ही से क्या, किसी से पूछिए यहाँ पे, भाई जी यहाँ खड़े हैं ना, पूछिए आप पूछिए, भाई जी पूछिए इनसे, किसी से पूछिए, स्टूडेंट अच्छा, है, इनको तकलीफ है कि आपके नहीं पास यहाँ पे? रोजगार है? नहीं है। हाँ, रेलवे में है। रोजगार है ना? रेलवे में है, दिलदार नगर पोस्टिंग है। रोजगार है स्टूडेंट। अच्छा आपसे हम सवाल कर रहे हैं, आप जिस तरीके से बोल रहे हैं कि रोजगार नहीं है, तो रोजगार होने के लिए पढ़ना लिखना भी जरूरी है, सीधी सी बात है। और वही पढ़ाई आप एमकॉम कर रहे हैं ना? देखिए हम एक बात कह रहे हैं, तो आप भी पत्रकारिता लाइन में है जरूर होंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है, तो अगर यहाँ पे 2 मिनट अगर आदमी समय दे रहा है अपना, ठीक है, तो बेरोजगार है, बात को याद रखिएगा, ठीक है। अगर कहीं उसके पास रोजगार रहेगा तो यहाँ पे खड़ा होकर बात नहीं करेगा। 100 बात की एक ही बात हमसे जान लीजिए, 100 बात की एक ही बात है। तो आपसे बात करने के लिए उसके पास टाइम नहीं रहेगा, और रोजगार रहेगा तो आप कहीं भी फॉरेन कंट्री में चल जाइए, टाइम नहीं मिलता। यहाँ पर अभी हम कुछ बोलेंगे तो हम एक पक्ष के हो जाएंगे, इसीलिए हम डायरेक्ट हम बता रहे हैं। अच्छा कोई एक ऐसा आदमी जो आकर बोले कि रोजगार नहीं है भारत में, कोई? हाँ, रोजगार नहीं है। अच्छा आप क्या कर रहे हैं, मतलब स्टडी? पढ़ाई करता हूँ सर, यूपीएससी की तैयारी करता हूँ। तैयारी करें ना, तब तो आपको अच्छा खासा पता होगा। फिर भी आप बताइए कि जो तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं वो सही है या फिर बदलने चाहिए, पहले ये किस ऑप्शन दीजिए मुझे, इनके जगह पे किसको आना चाहिए? अगेंस्ट कोई फेस है, आप बताइए। आपसे मैं पूछ रहा हूँ किसके लिए मैं बदलने को बोलूँ, चूँकि आपके नज़रिए में कोई है या फिर मोदी ही है? अभी आज की डेट में जो इंडिया का संगठन हो रहा है, या फिर जो भारतीय जनता पार्टी का अभी तक का कार्य मैंने देखा, 70 वर्ष कांग्रेस का कार्य देखा और अभी भारतीय जनता पार्टी का कार्य देख रहा हूँ। एक्चुअल जो मुद्दा है ना, उस पर कोई बात करने का और काम करने को तैयार ही नहीं है। ना रोजगार के ऊपर बात कोई कर रहा है, ना महंगाई के ऊपर कोई बात कर रहा है, ना देश के डेवलपमेंट के ऊपर कोई बात कर रहा है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके देश को बर्बाद किया जा रहा है। ना मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, ना कांग्रेस का सपोर्टर हूँ। मैं तो इस बार नोटा दबाने वाला हूँ, क्योंकि एक भी ऐसा लायक मेरे को लीडर नहीं दिखता है जिसके लिए मैं एक बहुमूल्य वोट कर सकूं। वोट तो करूंगा लेकिन नोटा को करूंगा। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा नेता अगर देश में थर्ड फ्रंट लेकर के आता तो हमारे जैसे युवा उसके लिए जान दे देते। लेकिन एक्चुअल बात यह है कि अभी भी हमारा देश हिंदू मुस्लिम से ऊपर जाने को तैयार नहीं है, और आने वाले बहुत लंबे समय तक ऐसा कुछ दिखाई भी हमें नहीं दे रहा है, क्योंकि ऑलरेडी कोई भी ऐसा लीडरशिप हमें नहीं दिख रहा है जिसको हम देख सकते हैं कि अमेरिका जैसे डेवलपमेंट हम ये मानते हैं 5th इकोनॉमी बनी हुई है, आप अभी जैसे बात कर रहे थे। लेकिन सर डेवलपिंग कंट्री है, अभी बहुत तेज़ी से अभी ये ग्रो करेगी, चाहे प्रधानमंत्री कोई भी आए, क्योंकि इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन यहाँ के बिजनेस का होता है, यहाँ के लोगों का होता है।
तो इंडिया का जो भी लीडर आएगा, अभी मुझे कोई ऐसा फ्रंट नहीं दिखा रहा है, ना मैं नरेंद्र मोदी से संतुष्ट हूँ, ना मैं राहुल गांधी से संतुष्ट हूँ, और ना मैं नीतीश कुमार से संतुष्ट हूँ। एक नेता मुझे बस इंडिया में दिख रहा था, मैं बिहार में बात कर रहा हूँ, फिर भी अरविंद केजरीवाल को दिल से सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वो इंसान रोड पे काम दिखाता है, सिर्फ कागज़ पे काम नहीं दिखाता है। और वही एक ऐसा नेता है जिससे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, एक्चुअल डर इन लोगों को उसी नेता से है। तो इंडिया बना करके अभी उसके साथ अलायंस हो रहा है, कितना दिन ये अलायंस चलेगा मुझे नहीं बात करना, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी को जवाब दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल, मुझे दिख रहा है कि सारे युवाओं का सपना आने वाले समय में आम आदमी पार्टी पूरा करेगी देश में जाकर के। और थर्ड फ्रंट सबसे बड़ा कांग्रेस से भी आगे निकलेगा और भारतीय जनता पार्टी से भी आगे निकलेगा आम आदमी पार्टी, अगर वैसा काम मुझे दिखेगा तो। अच्छा, आपके नज़रिए से केजरीवाल सही है? बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है सर। बहुत सारे ऐसे काम, ऐसे मुद्दों पे हम लोग बात कर सकते हैं जो बिहार, जहाँ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता किसी रिलीजन पे हम बात नहीं करेंगे, लेकिन आपको पता होगा कुछ दिन पहले, 1 साल के लगभग पहले कश्मीर फाइल्स एक फिल्म निकली थी जी। उससे रिलेटेड मुद्दा आपको बताना पड़ेगा या पता है? कश्मीर फाइल्स और केजरीवाल का मुद्दा किसी को पता है यहाँ पे? कश्मीरी फाइल की अगर बात कर लेना सर, तो इंडिया में रोज़ लगभग एक फिल्म रिलीज़ हो रही है, खास करके हर फ्राइडे को एक फिल्म आ ही जाती है, लेकिन एक्चुअल में हर फ्राइडे को एक फिल्म आती है। मुझे नहीं लगता कश्मीरी फाइल जैसे मुद्दे को जिस तरीके से हवा दिया गया, जिस तरीके से हवा था वो, बिल्कुल हवा था सर। किस तरीके से हवा था? हवा इस वजह से फिल्म को फिल्म की तरह देखना चाहिए। अगर फिल्म को मैसेज की तरह आप देख रहे हैं ना, तो उसको प्रचार करना कहा गया। वैसी बहुत फिल्में आ रही है, हिंदू सपोर्टर है, वो ये तरीके से कह सकते हैं ना कि हम सच्चाई को दिखा रहे हैं, क्योंकि उस समय पर किसी ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली थी। बहुत लोग तो ये भी कह रहे थे कि वहाँ से निकाला ही नहीं गया, खुद के मन से हटे हुए हैं। इस पर मैं नहीं जाऊँगा। मैं इस पर केजरीवाल ने क्या कहा था आपको पता होगा? पता है, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हाँ, कि यूट्यूब पर डाल दीजिए, अगर आप कोई फ्री टैक्स करें यूट्यूब पर डाल दीजिए, ठीक है, फ्री में दिखा दीजिए यूट्यूब को। ये सही बात है? आप किसी एक फैमिली के पास जाइए कश्मीर में जिनके साथ ऐसा हुआ था, उनके पास जाकर आप बोलिएगा अगर क्या फ्री में दिखा दीजिए यूट्यूब पर, तो फैमिली आपके साथ क्या करेगी आपको अच्छा तरीके से पता है। ठीक है सर, अब मैं बताता हूँ। आप जो बोल रहे हैं फ्री में दिखाना चाहिए, तो कश्मीर में क्या ये फिल्म नहीं चली थी? क्या चली थी या नहीं चली थी? कश्मीर के लोग हॉल में जाकर के फिल्म देखे थे या नहीं देखे थे? सवाल ये है कि अगर आप प्रचार करने के लिए इस फिल्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यूट्यूब नहीं, जितना भी सोशल मीडिया ऐप है सभी जगह इस फिल्म को डालना चाहिए। अगर प्रचार आप कर रहे हैं। केजरीवाल का पर्दा कितने रुपए का है, किसको पता है? पता नहीं कितने का है। पूछ लिया आपने? मोदी जी का कोट कितने रुपए का है? आप जवाब दीजिए। हम किसी एक पार्टी को सपोर्ट नहीं नहीं कर रहे हैं, आप बता रहे हैं केजरीवाल के बारे में, हमसे बस केजरीवाल आज कहाँ नेता है इंडिया का? आज केजरीवाल वर्सेस नरेंद्र मोदी कहाँ है? मुझे दिखाइए, कहाँ है? केजरीवाल तो शर्ट और मफलर में लगाते, एकदम सिंपलिसिटी तो बहुत है उनमें। पेन से लिखता है केजरीवाल, 5 रुपए का रिनोल्स पेन यहाँ पे लगाया हुआ था, देखिएगा गौर से। एक बात अंतिम यही मैं बोलूंगा कि आज बिहार का युवा अगर केजरीवाल को सपोर्ट कर रहा है, 10 आदमी से पूछिए तो उसकी लीडरशिप क्वालिटी क्या है आप पता कर सकते हैं सर। और मुद्दा उठाना तो 5000 मुद्दे उठा सकते हैं। अगर पैसे के ऊपर बात करें, अमित शाह के पास कितने पैसे हैं सर? आप जानते हैं? जानते हैं? नहीं जानते हैं। उसका बेटा बीसीसीआई का अध्यक्ष किस आधार पर बना है? आप जानते हैं सर? बीसीसीआई का अध्यक्ष जय शाह किस आधार पर बना है? राहुल गांधी को ही कांग्रेस में क्यों वरीयता दी जा रही है? क्यों राहुल गांधी को ही सबसे आगे रखा जा रहा है? ऐसे बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं सर, लेकिन केजरीवाल एक ऐसा इंटेलिजेंट आदमी है इंडिया का। सबसे पहले तो IITian है, IIT किया, ठीक है। उसके बाद इनकम टैक्स ऑफिसर है, यानी दिमाग भी है, पढ़ा लिखा भी है और सिस्टम को बड़े नज़दीक से देखा भी है। मैं इस मुद्दे पे बात कर रहा हूँ, इसके वजह से। अब आपको उसको पॉलिटिकल हवा देना है, आप दे सकते हैं सर, नो डाउट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि केजरीवाल को प्रधानमंत्री आप बना दीजिए। मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। मेरे को जहाँ तक पसंद है, कहीं ना कहीं लीडर के रूप में उनके अंडर लीडरशिप क्वालिटी है, लेकिन आज इंडियन अलायंस में आ करके कहीं ना कहीं उन्होंने गलती की है और अपने पैर पे कुल्हाड़ी उन्होंने मारा है। बस मैं इतना ही बोलूँगा सर, बाकी आप अपने मुद्दे को कंटिन्यू करें सर।